वैसे तो कहने को हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन अगर बारिश के दिनों में भारत के रोड पे आप चलेंगे तो चलते चलते कब नाला में समा जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। यानी बारिश के दिनों में भारत में नाला और रोड एक हो जाता है। और ऐसा ही होता है। एक वाकया सामने आया कि एक लड़की इंस्टीट्यूट से अपने पढ़ाई करके घर पे जा रही थी और रास्ते में आते आते उसका पैर फिसलता है और वो नाले में चली जाती है, क्योंकि बारिश के दिनों में पूरा नाला और रोड एक जैसा हो गया था। और तुरंत एक लड़का उसमें कूदता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बह के कहीं चले जाते हैं। एक तीसरा लड़का वहाँ पे उन दोनों को देखने जाता है, उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। और 3 दिन बाद जब उसकी लाश को ढूंढ के बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये रिजल्ट आता है कि दोनों की मौत डूबने से नहीं, करंट लगने से हुई थी। यानी अगर वहाँ पे करंट नहीं रहता तो शायद वो लड़का उस लड़की को बचा लेता, और एक लापरवाही के कारण 3 जिंदगियाँ ली वहाँ पे। और अगर हम ऐसा खबर पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी खबर एक एक करके पूरे देश के लोगों को बारी बारी से ज़रूर इफेक्ट कर रहा है। चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, पॉल्यूशन हो, लैंडस्लाइड हो, बाढ़ हो, या ये घटना हो। और इसके पीछे के अगर हम जिम्मेदार देखें तो हमारे देश में जो करप्शन है वो है, प्रशासन की लापरवाही है, और इन सब पे हमारा शांत रह जाना। और मेरे हिसाब से एक चीज़ और इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब हमारे देश में इलेक्शन आता है तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन अच्छा नेता है, कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कौन देश के लिए अच्छा काम करेगा। हम सिर्फ धर्म और जाति को देख के वोट डाल के चले जाते हैं। और जब हम ऐसा जब तक करते रहेंगे तब तक हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।